अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस फार्मूला के ऊपर काम करेंगे। सीक्वेंस फार्मूला हम करेंगे। हमारा जो हमें जिस तरह पता है, जो न्यू वर्जन है एक्सेल के, उसमें सीक्वेंस फार्मूला ऑलरेडी है, लेकिन जो पुराने वर्जन है उसमें सीक्वेंस फार्मूला नहीं है। इसके लिए हम VBA को यूज़ करते हुए सीक्वेंस फार्मूला हम इसमें बना सकते हैं। तो उसके लिए हम अगर देख लें, इधर सीक्वेंस इज इक्वल टू SEQ। इधर कोई सीक्वेंस का फार्मूला नहीं है, न अल्फ़ाबेट का है, न सीक्वेंस का है और न ऑर्डिनल का है। अगर सीक्वेंस में हम देखें तो इसमें चार किस्म के सीक्वेंस होते हैं। एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का, हमने इधर लिखा हुआ है नंबर्स का सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस होता है अल्फ़ाबेट का। फिर अल्फ़ाबेट में भी दो किस्म का होता है, एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल, और एक होता है ऑर्डिनल। जिस तरह हम कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसको ऑर्डिनल कहते हैं। तो अभी इसमें मैंने ऑलरेडी कोड्स बना लिए, वो मैं अभी आपको इधर पेस्ट करके और उस पर समझाते हैं। अभी इसके लिए हमने जो शीट है उस शीट के व्यू कोड ये हमने खोल देना है, और व्यू कोड को इधर से ख़त्म करते हुए इधर हम इंसर्ट मॉड्यूल कर लेते हैं। मॉड्यूल की जो कोडिंग है वो हमने उधर से कॉपी की है, इधर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो इधर हमारे पास चार किस्म के फंक्शंस आ गए हैं। ये ऑर्डिनल सीरीज है, ये ऑर्डिनल सिंपल है, ये अल्फ़ाबेट, ये है सीक्वेंस अल्फ़ाबेट स्मॉल, सीक्वेंस अल्फ़ाबेट कैपिटल और सीक्वेंस NO मतलब नंबर। तो इधर अभी हम इसको यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि इधर हम पहले सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जो जहाँ पे हमने नंबर सीरीज डालनी है। तो इधर जो सिलेक्शन हमने की है यहाँ तक हम ले आए। इसके बाद हम फार्मूला एंटर करेंगे इस इक्वल टू SEQ। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसमें सीक्वेंस का कोई फंक्शन नहीं था अवेलेबल। अभी सीक्वेंस के तीन फंक्शन अवेलेबल हैं। सी ये कैपिटल ABC के लिए, ये स्मॉल ABC के लिए, NO ये नंबर के लिए। तो हमें चूंकि नंबर चाहिए तो हमने इधर लिख लेंगे NO, और इधर ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने 26 खाने बनाए हैं, रोज हैं, तो इसमें हम दे देते हैं 26 और बंद कर लेते हैं ब्रैकेट। लेकिन चूंकि ये जो है ना फंक्शन, ये एक्सेल का अपना फंक्शन नहीं है, ये हमने बना कर दी है, तो ये डायरेक्ट एंटर पे काम नहीं करेगा। इसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर ये दबाएंगे तो देखें हमने जहाँ तक सिलेक्शन की है 26 तक, ये 26 तक ये सारे आ गए हैं। जो नंबर सीरीज थी वो इधर आ गई है, सीक्वेंस आप कह दें, नंबर सीरीज कह दें, वो इधर तक मुकम्मल आ गई। अच्छा, अभी इधर है अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट में है कैपिटल, इसका भी हम सेम उसी तरह सिलेक्शन कर लेंगे। ये 26 हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 होते हैं, तो इससे ये मैंने 26 किए हैं। अभी हम फार्मूला एंटर कर लेंगे इक्वल टू SEQ सीक्वेंस, ALP अल्फ़ाबेट और C मतलब कैपिटल। कहाँ तक? ब्रैकेट में हम दे देंगे 26, ब्रैकेट बंद, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये देखें ए से लेकर Z तक सारे जो कैपिटल थे वो आ गए। इसी तरह अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे स्मॉल के लिए, सेलेक्ट कर लिया, इस इक्वल टू सीक्वेंस SEQ ALP S मतलब स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट 26 और ब्रैकेट बंद, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अभी देखें ये सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल में आ गए। ये
ऑलरेडी हमने फंक्शन बनाया है एस के ना स्मॉल के लिए, तो ये उसको हमने यूज़ किया है, तो स्मॉल ABC आ गई, उधर हमने कैपिटल को यूज़ किया है, कैपिटल आ गई। नंबर सीरीज के लिए हमने जो सीक्वेंस किया है वो हमने यूज़ कर लिया, तो आ गया। अभी जो ऑर्डिनल है फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए, उसके लिए जो हम सिंपल इधर से कर सकते हैं इज इक्वल टू, उसको हमने नाम दी है RD। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कलर सीरीज में, जो नाम हम देंगे फंक्शन को उसी नाम से फिर हम इसको कॉल भी करेंगे। अभी हमने इसको नाम दी है RD, क्योंकि ऑर्डिनल है तो RD हमने इसको नाम दी है। तो RD के बाद हमने फिर उसको सेल नंबर जो है वो बताना है। सेल हमारे पास A4 है वो दे दिए, और ये ब्रैकेट बंद, इधर हम सिंपल इंटर कर लेंगे, हमारे पास फर्स्ट आ गया। इधर से हम ड्रैग भी कर सकते हैं, कंट्रोल D भी कर सकते हैं, और इधर से क्लिक करके ये हमारे पास देख लें सारा आ गया 26। अच्छा, ऑर्डिनल जो सीरीज है, अगर हम इस A4 के बगैर हम ये करना चाहें तो इसके लिए फिर वही तरीका है, हम ये सारा सेलेक्ट करेंगे, इस इक्वल टू SEQ सीक्वेंस, नहीं सॉरी सीक्वेंस नहीं, ये तो ऑर्डिनल है, इस इक्वल टू ORDI ऑर्डिनल, क्योंकि S हमने दिया है तो वो जो सीरीज के लिए दिया है, तो S। इसके बाद स्टार्टिंग हमने 1 देना है, कामा के बाद हमने 26 देना है, और ब्रैकेट बंद, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। देखें ये सारे उधर 26 तक आ गए हैं। तो बहुत सिंपल है। इसके अगर हम देखें कि ये कैसा हुआ है, तो इधर हम देख सकते हैं सीक्वेंस NO, तो हम जो नंबर देंगे आखिरी नंबर, उसको ये सारा कैलकुलेट करते हुए उधर ले आएगा। इधर हमने इसको दिया है रोज लॉन्ग, मतलब ये नंबर है बड़ा नंबर। ऑप्शनल हमने इसको कॉलम दिया है लॉन्ग, अगर दे दिया तो ठीक है, ना दिया तो ये 1 कैलकुलेट कर लेगा। स्टार्ट अगर दे दिया तो वो लेगा, अगर ना दिया तो ये 1 ही स्टार्टिंग कर लेगा। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक के बाद कितना ये ऐड करेगा। अगर हमने दे दिया तो वो काउंट करेगा, ना दिया तो फिर ये 1 को कंट्रोल यूज करते हुए ये स्टेप बाय स्टेप एक के बाद दूसरा, इस तरह सारे कॉलम्स और रोज को ऐड करता हुआ इधर तक ले आएगा। इसी तरह जो कैपिटल अल्फाबेट है उसके लिए जो हमने इधर कोडिंग की है उसके मुताबिक ऑप्शनल NS लॉन्ग इज इक्वल टू 26, मतलब ये जो 26 अल्फाबेट हैं, और इधर जो है ना ये जो कैपिटल है उसका जो करेक्टर है वो ये 64 से शुरू होता है, तो इसलिए 64 से एंड तक ये सारे जो है ना कैपिटल आ जाएंगे। स्मॉल के लिए इधर जो यूज हुए है सीक्वेंस ALPS, मतलब स्मॉल अल्फाबेट के लिए जो सीक्वेंस हमने यूज की है वो भी सेम टू सेम है, उसी को कॉपी करके इधर ला सकते हैं। लेकिन स्मॉल आपको याद होना चाहिए कि ये 96 से शुरू होता है, इसका जो करेक्टर है स्मॉल जो A है वो उसका करेक्टर 96 है। इसी तरह हमने जो RD के नाम से जो बताया था, इसको हमने दिया था कि वैल्यू एज वेरिएंट, ये वो है जो हमने A4 को उधर से सेलेक्ट कर लिया था, तो A4 जो भी नंबर होगा उसी के आगे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वो इस तरह लिखता जाएगा। और ये जो ऑर्डिनल सीरीज थी RDS के नाम से, इधर हमने इसको दिया कि स्टार्ट नंबर S लॉन्ग, तो हमने इसलिए उधर स्टार्ट नंबर में 1 दे दिया था, और काउंट S लॉन्ग, मतलब जो एंड जो नंबर था हमने 26 दे दिया था, उसको लेते हुए इसने वेरिएंट के तौर पर उसने उसके साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड को लगाते हुए 26 तक गया था। तो इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल है। ये इधर हमारे पास सारा फार्मूला है, ये आप चाहें तो आप इधर से जो है ना कॉपी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा होता तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता। ये यहाँ से यहाँ तक सीक्वेंस नंबर के लिए है, ये आप नोट कर सकते हैं, फिर बाद में टाइप कर लें। और इसी तरह फंक्शन SEQALP, ये अल्फ़ाबेटिक जो कैपिटल है उसके लिए, इतना याद रखें जो कैपिटल है वो 64 से करेक्टर A शुरू होता है, और यहाँ तक है एंड फंक्शन। अभी हम अच्छा इधर अगर हम देखें तो जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है
इसको यूज़ करते हुए हमने बहुत आसानी से जो सीक्वेंस फार्मूला है वो हमने बना लिया है, और उसको यूज़ करते हुए अभी आपके सामने चंद मिनट में हमने सीक्वेंस नंबर भी डाल दिए हैं। अल्फ़ाबेट जो बड़े वाले थे कैपिटल वो भी हमने डाल लिए हैं, स्मॉल वाले जो थे वो भी हमने डाल लिए हैं। इसी तरह ऑर्डिनल भी डाल दिया और ऑर्डिनल की सीरीज़ में भी डाल दिया। इसी तरह हमने ये फार्मूला यूज़ किया है। इसमें है रोज़ एज़ लॉन्ग, ऑप्शनल कॉलम एज़ लॉन्ग इज इक्वल टू 1। अगर हमने इसका मतलब अगर कॉलम दे दिया तो उतने कॉलम में ये आएगा, ना दिया तो ये 1 काउंट करेगा। इसी तरह स्टार्ट अगर हमने बता दिया तो वहां से लेगा, ना बताया तो 1 से शुरू करेगा। इसी तरह स्टेप वैल्यू डबल तो ये अगर दे दी तो इतनी इतनी वो ऐड कर दे, इतने इतने स्टेप लेता जाएगा। अगर ना दिया तो ये स्टेप बाय स्टेप 1 को ऐड करता जाएगा। तो ये सारा फंक्शन है, ये आप नोट कर लें और इसको आप फिर उधर भी सेव कर लें। इसी तरह सीक्वेंस अल्फ़ाबेट सी, इसका हमने जो बनाया है इसका है ऑप्शनल एन एज लॉन्ग इज इक्वल टू 26। अगर कुछ दे दिया 5 या 6 तो वो 5 तक एबीसी लिखेगा, अगर ना दिया तो फिर ये 26। हमने 26 दे दिया था तो उसने 26 लिख लिया। तो ये याद रखें कि इसमें जो कैपिटल ए है इसका करेक्टर 64 से शुरू होता है, तो उसको 64 से लेते हुए ये एंड तक लेकर के हम इसी को फंक्शन को कॉपी करते हुए इधर जो है स्मॉल में भी इधर ही पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें उधर जो है सीक्वेंस ए एल पी अल्फ़ाबेट स्मॉल हमने नाम दिया था, तो मैंने जिस तरह आपको बताया था जो हम नाम रखेंगे फंक्शन का उसी नाम से फिर हम उसको कॉल भी करेंगे और जो डेटा है वो हम उसको देंगे भी। तो इस इधर हमने इसको बताया कि ऑप्शनल एन एस लॉन्ग इज इक्वल टू 26। इसका मतलब है कि अगर हमने नंबर दे दिया तो उतने नंबर के एबीसी ये लिखेगा, अगर ना दिया तो फिर ये 26 लिखेगा। हमने आसानी के लिए 26 दे दिया था आदमी। लेकिन ये याद रखें कि जो स्मॉल अल्फ़ाबेट हैं वो 96 से शुरू होते हैं। अच्छा, इसी तरह अभी हमने जो ऑर्डिनल था फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके लिए हमने यहाँ से ऑर्डी के नाम से जो फंक्शन बनाया है उसके लिए हमने सिर्फ वैल्यू दी है। वैल्यू जिस तरह आपको अभी याद होगा हमने A4 का बताया था, तो वो A4 को इधर लेकर आया। A4 में अगर 1 है तो ये इसको फर्स्ट लिख देगा, अगर A2 में 2 है तो ये इसको सेकंड लिख देगा, अगर 3 है तो ये थर्ड लिख देगा। अगर उसमें नंबर नहीं है तो फिर ये कुछ नहीं लिखेगा। तो इसी तरह हमने ये बनाया है फंक्शन। और इसके बाद जो है ना हमने सीरीज आप देख लें, इधर हमने ऑर्डीएस के नाम से जो है ना वो बनाया था। ये इधर आ गया फंक्शन ऑर्डीएस, इसका मतलब है ऑर्डिनल सीरीज। तो स्टार्ट नंबर एस लॉन्ग और काउंट एस लॉन्ग, इसका मतलब है कि स्टार्ट ये 1 से ले, 2 से ले, कहाँ से ले, और जहां तक जो आखिरी नंबर है वो ले। तो हमने स्टार्ट में उसको अभी आप हल किया है तो उसको हमने 1 दे दिया था, तो इसने 1, और काउंट हमने इसको 26 ले दिया था। तो इसने खुद 1 से लेकर 26 तक जो सीरीज थी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऑर्डिनल की सीरीज थी वो उसने खुद लिख ली। और ये है, इसमें इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें जो भी मुश्किल हो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको एक एक पॉइंट हल करके दूंगा। बस इसमें मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छे लगे इस किस्म की मज़ीद आप वीडियो देखना चाहें तो आप जो है लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी तरह की मज़ीद जो है ना जो आइडियाज़ हो आपके जहन में, कोई इस तरह कोई भी मुश्किलात हो और आप चाहते हैं कि यार इसका ये हमारे साथ हल करके दें, तो इंशाल्लाह आप बता दें, मैं हर उस पर वीडियो बनाकर आपको भिजवा दूँगा। बहुत शुक्रिया।